एपी लाइव न्यूज इस टाइम में सत्यम स्कूल में हमारे साथ यहाँ के डायरेक्टर प्रिंसिपल सर जुड़े हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या उद्देश्य था अपना स्कूल खोलने का और किस उद्देश्य से आप लोग काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटी अपने स्कूल के अंतर्गत है। सबसे पहले क्या उद्देश्य था स्कूल खोलने का? स्कूल खोलने का तो एक ही मात्र उद्देश्य होता है कि इस क्षेत्र में जो कमजोर तबके के लोग हैं, प्राइवेट स्कूल अपनी जिम्मेदारी को इसलिए निभाता है कि कम खर्च में जो इस क्षेत्र के होनहार बच्चे हैं उनको एक अच्छी शिक्षा मिल पाए, क्योंकि सरकारी स्कूलों की स्थिति हम सबों के सामने है। कोई भी व्यक्ति आज सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहता, तो उसका विकल्प तो कोई ना कोई देना है ना। मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना चाहता और सरकारी स्कूल जाना नहीं चाहता, तो वो फिर प्राइवेट स्कूल का सहारा लेता है। और हमारे स्कूल का मेन उद्देश्य है कि हम कम से कम फीस में बच्चों को अच्छी शिक्षा उसको दे पाएं, यही इसका एकमात्र उद्देश्य है। स्कूल तो बहुत सारे खुले हुए हैं अपने जिला सुपौल में, लेकिन बेहतर शिक्षक होंगे तभी बेहतर शिक्षा दे पाएंगे। आपके टीचर कितने पढ़े लिखे होते हैं, क्या देख के आप लोग उनको रखते हैं? सबसे पहली बात, जो स्कूल के मुख्य कर्ता धर्ता होते हैं उनका शिक्षा जगत से जुड़ा होना बहुत आवश्यक है। मेरे पास 35 से 40 साल पुराना अनुभव है। मैं दिल्ली में सन 86 से गणित टीचर के रूप में अध्यापन का काम कर रहा था। 2006 में हमने वहाँ नौकरी छोड़ी है, तो मेरे पास एक लंबा समय है टीचिंग में गुजारने का, और इस कारण से इस क्षेत्र में स्कूल खोले हैं। तो हम सब चीज़ों को जानते हैं कि किस टीचर के पास कितना अनुभव है, कैसे पढ़ाते हैं, वो एक एक चीज़ हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास खुद ही एक लंबा अनुभव है। रही बात, हमारे यहाँ जितने टीचर हैं सब प्रशिक्षित हैं, सारे के सारे प्रशिक्षित हैं। एक आधा अप्रशिक्षित भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय मेहनत करने के बाद वो पूरी तरह से ट्रेंड हो जाते हैं, और उनको हम चेक भी करते रहते हैं बीच बीच में कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। क्या किसी प्रकार की आप लोग कंपटीशन की तैयारी भी करवाते हैं? और बच्चे के माँ बाप अगर सोचते हैं कि हमारे बेटे या बेटी प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तो उम्मीद लगा के रखते हैं कि बेहतर रिजल्ट आएगा। किस तरीके से रिजल्ट आता है, किस तरीके से उनके माँ बाप की उम्मीदों पर आप लोग खड़े उतरते हैं? देखिए, यहाँ इस क्षेत्र में अधिकांश माँ बाप का एक सपना होता है कि वो नवोदय और सैनिक स्कूल में बच्चों को तैयारी करके भेजें। लेकिन दिक्कत यहाँ पर है कि यहाँ नवोदय और सैनिक स्कूल के नाम पर बहुत सारे माँ बाप ठगे जाते हैं। बहुत कोचिंग और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो दावा करते हैं कि आप मेरे यहाँ भेजिए, 100% आपका बच्चा नवोदय में कम्पीट कर जाएगा, जो व्यवहारिक है ही नहीं। पूरे जिले में एकमात्र नवोदय स्कूल है जिसके अंदर 80 सीट होती है, और यहाँ कई स्कूल ऐसे जो दावा करते हैं 40 बच्चा तो मेरे यहाँ से पास हो गया, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक है, और माँ बाप पूरी तरह ठगे जाते हैं। हम लोग उसकी तैयारी कराते हैं, लेकिन किसी बात की गारंटी नहीं लेते। अगर कोई बच्चा दूसरी तीसरी क्लास से मेरे यहाँ लगातार आए और ईमानदारी से मेहनत करे तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। कई बच्चे हमारे यहाँ से आते हैं, लेकिन हम झूठ फरेब का सहारा नहीं लेते कि 2 बच्चा पास किया और हम कहते हैं कि हमारे यहाँ 20 बच्चा पास किया। ऐसा हम नहीं करते, और माँ बाप से भी हम निवेदन करते हैं कि वो इस तरह के झूठे फरेब से बचें, वरना आपका पैसा बर्बाद होता है और फिर बाद में आप सारा गुस्सा बच्चों पर निकालते हैं। किस तरीके से बच्चों को जैसे माँ बाप डालते हैं किसी स्कूल में, तो सुरक्षा का ध्यान कैसे रखते हैं आप लोग? बच्चों का ख्याल कैसे रखते हैं, बच्चा कहीं बाहर ना चले जाए? किस तरीके से ट्रांसपोर्ट वगैरह आपका काम करता है? हॉस्टल वगैरह यहाँ पे है तो क्या क्या फैसिलिटी रहता है? देखिए, जैसे मैंने बोला कि इस स्कूल का सत्यम मॉडर्न पब्लिक स्कूल जो इस समय कटिया निर्मली में चल रहा है, इसका मेन ब्रांच दिल्ली में है। पूर्वी दिल्ली जगतपुरी एरिया में ये स्कूल लंबे समय से चल रहा है, उसी का एक यूनिट है। तो हम लोगों को इस फील्ड का बहुत लंबा अनुभव है। क्योंकि हमारा मुख्य ब्रांच दिल्ली है, तो दिल्ली का जो एक पढ़ाई का स्तर, वहाँ की सुरक्षा का स्तर है, हम उसी मानक को यहाँ पर लागू किए हुए हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि मेन गेट हमेशा बंद रहता है, गेट पर चौकीदार होता है, और उसके अलावा हमारे अपने स्कूल की अपनी ट्रांसपोर्टिंग व्यवस्था है, अपने ड्राइवर हैं, सारा स्कूल पर नाम खुदा हुआ है, उसका टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, इसलिए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। चारों साइड बाउंड्री से घिरा हुआ है, कहीं एक बार बच्चा एंट्री करने के बाद वो भाग नहीं सकता। और हमारे यहाँ जितने पेरेंट्स हैं वो सब व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, छोटी से छोटी सूचनाएं भी उन तक पहुंचती है, और हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। जहां तक हॉस्टल की सुविधा का प्रश्न है, हम हॉस्टल के सभी मानकों का पालन करते हैं। सभी बच्चों के लिए निजी बेड की सुविधा उपलब्ध है, खाने के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था है, और सबसे बड़ी बात, इस एरिया में पानी की जो गुणवत्ता है वो अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चों को आरओ का पानी मिलता है। आप देख सकते हैं एक आरओ रूम बना हुआ अलग से, और सारे बच्चे आरओ का पानी ही पीते हैं।
यहाँ तक कि मेरा खाना भी आरओ के पानी में ही बनता है। इस कारण से सभी मानकों पर हम खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कोई अगर एडमिशन हॉस्टल में कराने चाहे कोई पेरेंट्स ये वीडियो देखकर तो कैसे करवा सकते हैं और स्कूल का क्या नाम है, किस जगह है? ये सत्य मॉडर्न पब्लिक स्कूल कटिया निर्मली, ये पिपरा मेन जो हाईवे है इस पर हाँ सुपौल जिला में ही अवस्थित है। हमारे यहाँ कोई लंबा चौड़ा फीस नहीं। हमारे यहाँ एक बार एडमिशन कराने के बाद आप जो है यहाँ पर बच्चों को भेज सकते हैं। हॉस्टल का चार्ज 3500 रुपया है। उसी के अंदर उसको 2 समय का नाश्ता, 2 समय का खाना और पढ़ाई, ये सारा कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ एक सुसज्जित कंप्यूटर का लैब है। जैसे ही बच्चे 2 क्लास में पहुंचते हैं उसके बाद उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अनिवार्य है। दूसरी क्लास में बच्चा पहुंचने के साथ ही सप्ताह में 1 दिन उसका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है कंप्यूटर का। ऐसा इसलिए करते हैं कि जब बच्चा 10th तक पहुंचे तो उसको कंप्यूटर का एक संपूर्ण ज्ञान हो जाए। ये हमारे यहाँ की एक विशेषता है। ये थे हमारे साथ सत्य मॉडर्न स्कूल के डायरेक्टर सर, जिनका साफ साफ कहना है शिक्षा के साथ संस्कार भी, और शिक्षा के अलावा बेहतर गेम्स वगैरह भी कराए जाते हैं, कंप्यूटर भी सिखाया जाता है ताकि बच्चों में सही अनुभव हो सके। दिल्ली के मॉडर्न पे स्कूल चलता है, बिल्कुल सीबीएसई बोर्ड से चलता है, ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू क्रैक कर सके, क्योंकि इंग्लिश का आगे जो जमाना है, इंग्लिश का ही जमाना है। कहीं भी इंटरव्यू होता है इंग्लिश में ही होता है। तो ये जो अपने स्कूल सत्य मॉडर्न स्कूल पिपरा सुपौल रोड मेन हाईवे पे नजदीक कटैया में है। आप लोग भी चाहेंगे एडमिशन कराना तो एडमिशन करा सकते हैं। हॉस्टल में फैसिलिटी उपलब्ध है, आरओ वाटर का पानी है। बच्चों के लिए पर्सनल, सभी के लिए अलग अलग बेड दिया गया है ताकि सभी लोग सही तरीके से रह सके। खाने में, मील में, सुबह में ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच सभी तरह का प्रबंध किया गया है ताकि किसी प्रकार का बच्चों का जो है मेंटली के साथ साथ फिजिकली भी यहाँ पे स्वस्थ रहे। तो खेलकूद भी यहाँ पे करवाया जाता है। जिला सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।